हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे एकविंशः सर्गः। विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन का वसिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलयास्य विपर्ययः। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के तो योग्य नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुस्थ कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत् सर्वं महान् ऋषिः नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वसिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। इक्ष्वाकूणां कुले जात साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर ना उठाइए। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्माद् रामं विसर्जय। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ यागादि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। कृतास्त्रम वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। ये अस्त्र विद्या जानते हों या ना जानते हों, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतांबरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं, विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं, तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। एषोऽस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष ना तो अच्छी तरह जानता है और ना कोई जानेंगे ही। एषोऽस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष ना तो अच्छी तरह जानता है और ना कोई जानेंगे ही। न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः गन्धर्वयक्ष प्रवराः किन्नरमहोरगाः। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सर्वास्त्राणि कुशाश्वस्य पुत्रा परमधार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कुशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था।
तेपि पुत्रा कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुताः नैकरूपा महावीर्या दीप्तमन्तो जयावहाः। कुशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं, वे सबके सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे ते सूत्रेस्त्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम्। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं, उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। 50 सुताल्लेभ्ये जया लब्धवरावरान् वधायासुरसैन्यानाम् अप्रमेयानरूपिणः। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित है। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुप्रभाजनयश्चापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान्नाम दुर्धर्षान् दुराक्रामान् बलीयसः। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सबके सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। तानि चास्त्राणि वेत्तेयेष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिदस्त्य विदितं भूतं भव्यं च राघव। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। इति मुनिवचनात् प्रसन्नचित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रयः गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशा कुशिकात्मजाय बुद्धया। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृप श्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 21 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। 22 सर्गः। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ स्वयं प्रहृष्टवदनो राममाजुहावर सलक्ष्मणं कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। सपुत्रं मूर्ध्न्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतैनान्तरात्मना। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। ततो वायुसुखस्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषप्रयाते तु महात्मने। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी।
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे, उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुनीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। अनुजग्मतुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलंकृतौ बद्धगोधांगुलित्राणौ खंगवन्तौ महाद्युति कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अध्यर्धयोजनं गत्वा सर्यवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी से राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो, इस आवश्यक कार्य में विलंब ना हो। मंत्रग्रामं गृहाणत्वं बलामतिबलां तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम, थकावट का अनुभव नहीं होगा, ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैऋताः न बाह्यो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। त्रिषु लोकेषु वाराम न भवेत् सदृशस्तव बलामतिबलां चैव पठस्तस्तात् राघव। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। अनघ सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। क्षुत्पिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामतिबलां चैव पठस्तस्तात राघव। गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो।
विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाथ भवेद् भुवि पितामह सुते ह्योते विद्ये तेज समन्विते। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। प्रदातुं कव काकुस्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव कामं बहुगुणा सर्वे तव्ये तेनात्र संशयः तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः। ककुस नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी गुण उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। ततो रामो जलं सृष्टा प्रहृष्टवदनः शुचिः प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या समुदितो राम शशुभे भीम विक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान् शरदीव दिवाकरः। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ऊषुस्तां रजनीं तत्र सर्यवांस सुखम त्रयः। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ नृप सुनु सत्तमाभ्याम तृणशयने नुचिते तदोषिताभ्याम कुशिकसुत वचनोनुलालिताभ्याम सुखामिव सा विभशौ विभावरी च। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी प्रतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।